मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ किससे होता है? तो ध्वनि से। तो ध्वनि किससे कहते हैं? जैसे हमारे मुंह से हम माँ शब्द बोला तो ये क्या, हमारे मुंह से माँ शब्द निकला। तो भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनियाँ जो है मुंह से निकलती हैं और कानों से सुनी जाती हैं। जब इनको लिखित रूप दिया जाता है तो ये क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। तो जैसे हमने सूरज शब्द लिया है तो सूरज शब्द में अनेक वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे स को बड़ा ऊ है तो हमने स जमा बड़ा ऊ लिखा, तो अनेक वर्णों के मेल से बना है। तो अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो ध्वनियों को निर्धारित करने के लिए अनेक प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये क्या है? प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि से। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी है। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो इसमें मगही क्या है? बिहारी हिंदी की बोली है। मगही क्या है? बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी क्या है? उपभाषा है। और मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है। मगही भोजपुरी और मैथिली क्या है? बिहारी हिंदी की बोली है। तो बुंदेली किसके अंतर्गत आएगा? बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। जैसे पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कुन्नेजी किसकी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। हड़ौती किसकी बोली है? राजस्थानी हिंदी की। और अवधी किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। अवधी किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जो है बीएड के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली मगही है। मगही भोजपुरी और मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास किससे कहते हैं? जिस समस्त पद में ना तो पहला पद, अंशु क्या है? पहला पद, माली क्या है? दूसरा पद। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास थे। तो अंशुमाली का अर्थ क्या है? अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो ये अंशुमाली बहुव्रीहि समास है। किस भाषा में किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है? तो इसका आंसर आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है, जिसमें उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये किसके भेद हैं? सर्वनाम के भेद हैं। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे मैं देखता हूँ वही व्यस्त है, रास्ते में कुछ खा लेना, रमेश्वर का घर यह नहीं वह है। तो इसका आंसर सी आएगा। कौन सा कथन सत्य है? कारक 3 प्रकार के होते हैं, कारक 4 प्रकार के होते हैं, कारक 5 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने का भाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव में आव प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देव, सुर और अमर देवता के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से अवनीत जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा, अलंकार शब्द का पर्यायवाची आभूषण होगा। वागदान का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जमा दान
इसका संधि विच्छेद वाक जमा दान। तो अब वाकदान का संधि विच्छेद वाक जमा दान कैसे होगा? तो हमने यहाँ पे जैसे वाक जमा दान, तो ये क्या है, क क्या है, क वर्ग है, तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो इसमें क का परिवर्तन किस में हो गया है? जैसे क, ख और ग, क का परिवर्तन किस में हो गया है? ग का क में परिवर्तन हो गया है। और क के नीचे हलंत है, तो हम इसको क्या गिनेंगे? आधा क गिनेंगे। तो क की जगह पे हमने क्या लिखा है? आधा ग। तो ये वाकदान का संधि विच्छेद क्या होता? वाक जमा दान। जैसे दिक, एक और उदाहरण, दिक जमा गज, तो इसमें क किस में परिवर्तन हो जाएगा? क किस में? ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या आएगा? इसका संधि दिग्गज बनेगा। उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? तो उद्योग उत जमा योग, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा योग। तो इसमें व्यंजन संधि है, तो इसमें त और य, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का वी जमा आयाम। तो व को क्या है? छोटी ई की मात्रा, तो व को हमने छोटी ई की मात्रा लिखा, जमा आयाम अन्य स्वर। तो यहाँ पे अन्य स्वर क्या है? अ, छोटी ई जमा बड़ा आ बन के क्या हो गया? बड़ा, दोनों मिलके क्या हो गए? य हो गए। तो इसमें आएगी यन संधि आएगी। इसी तरह हमें जैसे अति जमा अधिक लिया, तो त को क्या है? छोटी ई की मात्रा जमा अ, तो इसका संधि क्या बना? अत्यधिक। छोटी ई जमा आ दोनों मिलके क्या हो गए? य हो गए। तो इसका अत्यधिक बना। अत्यंत में भी अति जमा अंत, छोटी ई जमा अ दोनों मिलके क्या बन गए? य बन गए। तो अत्यंत, तो ये थोड़ा टफ सा है, तो अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए तो ये समझ आ जाएगा। तो व्यायाम में कौन सा संधि विच्छेद है? तो व्यायाम में यन संधि विच्छेद है। व्यायाम में यन संधि किस क्रमांक में अलपरान व्यंजन है? तो इसमें त और द में अलपरान व्यंजन है। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन तथा य र ल व क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग के पहला वर्ग कौन सा आएगा? क वर्ग। तीसरा वर्ण क्या आएगा? ट वर्ग। और पांचवा वर्ग कौन सा आएगा? प वर्ग। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी यन संधि है। जैसे प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रति जमा उत्तर, तो त को क्या है? छोटी ई जमा उ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? य को छोटा उ, तो प्रत्युत्तर शब्द बना। तो इसमें यन संधि है। जन संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। सुत और सूत शब्द का युग्म का सही अर्थ है। इसमें सुत का अर्थ बेटा और सूत का अर्थ सारथी, तो इसका बी आंसर आएगा। श्वेत श्वेत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? श्वेत का अर्थ सफ़ेद और श्वेत का अर्थ पसीना, इसका अर्थ सफ़ेद और पसीना आएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें संसारिक शब्द क्या है? शुद्ध है। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना। दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में 4 चरण होते हैं। ध्रुव स्वामिनी के रचिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचिता जयशंकर प्रसाद है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर कर्ता। कमल नयन को छोड़ महात्म और देव को ध्याय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? इस वाक्य में वह सर्वनाम है। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से आंसर आएगा नग। हाथ कंगनों और आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। निर्वय शब्द में कौन सा समास है? तो निर्वय नी जमा भय, तो निर्वय शब्द में अव्ययीभाव समास है। अखियाँ हरिदर्शन की भूखी में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर आएगा बी वत्स। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम ने फल खरीदे, राम ने खिलौना। लोग रामायण पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा अकर डी है, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। संशोधन में कौन सा उपसर्ग है?
संशोधन में सम उपसर्ग है, तो इसका जैसे संशोधन का हमने संधि विच्छेद किया तो क्या आएगा, सम जमा शोधन। तो यहाँ पे सम जमा शोधन, तो माँ का मेल अगर य र ल व श स हो तो माँ किस में बदल जाता है, माँ जो है असदैव अनुस्वर में बदल जाता है। तो स के ऊपर क्या है, बिंदु है। तो संशोधन में कौन सा उपसर्ग आएगा, तो जैसे सम जमा शोधन, तो इसका आएगा, क्योंकि माँ किस में बदल गया है, क्या है, अनुस्वर में बदल गया है, तो सम इसका उपसर्ग आएगा। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रत्यक्ष में प्रति जमा अक्ष, तो इसमें भी प्रति, इसका संधि विच्छेद किया, प्रति जमा अक्ष, तो इसमें प्रति जो है इसमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द शब्दांश शब्दों के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो हमने दुस्साहस, जैसे दु जमा साहस, दुस्साहस, तो इसमें क्या है, आधा सा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा, इसमें स के पैरों में हलंत है, तो ये क्या, इसको आधा सा गिना जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा, ए वाला उपसर्ग आएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें ए आंसर आएगा, क्योंकि इसका हमने दु जमा साहस, तो कौन सा शब्द बना, दुस्साहस, तो आधा स है, तो स के पैरों में हलंत है, तो इसलिए इसका आंसर, इसमें भी स आधा है, तो ये आंसर आएगा। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, तो आई प्रत्यय में सुनवाई शब्द नहीं बना है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और स्थानवाचक। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। सरिता जाती होगी कैसा वाक्य है, सरिता जाती होगी संदेहवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के। संदेहवाचक कौन से, कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो सरिता जाती होगी कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। आदिकाल की प्रधान कृति क्या है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, तो वीर गाथा, वीरों की गाथाएं। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी, रामचंद्र की रचना केशव दास ने की थी। इनमें से योगरूढ़ शब्द बताएं, इनमें से योगरूढ़ शब्द क्या है, गजानन है। तो अब योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द, वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गजानन का अर्थ क्या है, गज के समान मुंह वाला, तो ये सामान्य अर्थ हुआ, किंतु गजानंद विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण योगरूढ़ है। तो यदि हम इसके खंड भी करें तो क्या आएगा, गज जमा आनन, तो गज का अर्थ क्या है, हाथी, और आनन का अर्थ क्या है, मुख है। तो जो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। तो इसमें गजानन योगरूढ़ शब्द है। जहाँ बिना कारण की कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, कुंडलियाँ। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक का नाम क्या है, सरदार पूरन सिंह। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरदास की भाषा का रूप क्या है, सूरदास की भाषा का रूप ब्रज है। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था, तो इसका आंसर आएगा रसखान। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानी कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा मलबे का मालिक। प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएगा लल्लू लाल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।